ओम शांति। ओम शांति। हम परसों से ये देख रहे हैं कि यहाँ जो हम मेडिटेशन करते हैं उसको कहा जाता है राजयोग। तो योग शब्द का अर्थ है कनेक्शन। जब हम किसी की याद में बैठे होते हैं तो लोग कहते हैं इनका योग तो उधर लगा हुआ है, ये बैठे हैं यहाँ लेकिन इनका योग तो उधर लगा हुआ है। तो योग का मीनिंग है कनेक्शन। मेडिटेशन का मीनिंग है टू हील। मेडिटेशन कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेडिरी एंड मेडिरी मीन्स टू हील। तो मेडिटेशन से हम किसको हील कर रहे हैं? मेडिटेशन से हम किसको हील कर रहे हैं? हम आत्मा को हील कर रहे हैं। और जब आत्मा हील होगी तो मन पावरफुल, बॉडी हील्ड, रिलेशनशिप्स एंड प्रकृति वो तो अपने आप होता जाएगा। तो योग मतलब कनेक्शन। तो किसका और किसके साथ योग, किसका और किसके साथ रिलेशनशिप, किसका और किसके साथ कनेक्शन। तो राजयोग अर्थात मैं आत्मा का परम आत्मा के साथ कनेक्शन। मैं आत्मा का परम आत्मा के साथ कनेक्शन, जिससे वो जो सर्वश्रेष्ठ है, हाईएस्ट है, उससे कनेक्शन जोड़ने से मैं आत्मा खुद पर राज्य करना शुरू करती हूँ। मन पर राज्य, बुद्धि पर राज्य, संस्कारों पर राज्य और कर्म इंद्रियों पर राज्य। और इसीलिए राजयोग सीखने से पहले हमें ये दोनों का परिचय मिलना चाहिए। किसका और किसका कनेक्शन है? तो पहले आत्मा की अंडरस्टैंडिंग, फिर परम आत्मा की अंडरस्टैंडिंग। तो अभी तक हमने 2 दिन में क्या समझा दोनों के बारे में? आत्मा कौन? छोटा सा रिकैप। आत्मा कौन? आत्मा कौन? एनर्जी। आत्मा वर्ड इज ओनली स्पिरिचुअल वोकैबुलरी। आप अपने हॉस्पिटल में आत्मा वर्ड मत यूज़ कीजिए, लेकिन आप एनर्जी वर्ड तो यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लाइट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, शक्ति शब्द बोल सकते हैं। वो सिर्फ एक वोकैबुलरी है। अंडरस्टैंडिंग तो पता होनी चाहिए कि ये बॉडी है और इसको चलाने वाली वो शक्ति है, और उस शक्ति का कनेक्शन किसके साथ? परमात्मा। अच्छा, आत्मा के बारे में और क्या सीखा? एनर्जी है, और क्या? और क्या सीखा जी? हाँ, इटर्नल है। यस, तो ये अपन बचपन से सुनते थे, अजर है, अमर है, अविनाशी है। सो इट नेवर डाइज। सो डू वी डाई? डू वी डाई? तो हु डाइज? बॉडी। इटर्नल। ये लगती है छोटी सी बात, पर धीरे धीरे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आप देखेंगे फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाता है। वो आज फिर हम 11:30 के सेशन में देखेंगे। बट वो फियर ऑफ डेथ अपना भी और किसी और का भी खत्म हो जाता है। और क्या सीखा आत्मा के बारे में? मेन चीज़ 3 फैकल्टी है। कभी कभी साइंटिफिक माइंड कहता है हाउ टू प्रूव आत्मा है, हाउ टू बिलीव आत्मा है। ओके, डोंट बिलीव आत्मा है। बिलीव के माइंड है। डू यू बिलीव के माइंड है? डू यू हैव प्रूफ के माइंड है? क्या आपने आज तक कभी किसी को दिखाया कि माइंड किधर है और कैसा है? फिर प्रूफ बिलीव कैसे किया बिना देखे? बिलीव कैसे किया माइंड है? देखा नहीं कभी, साइंस ने दिखाया नहीं। आप ब्रेन खोल के दिखा सकते हैं, ये है, ये है, ये है। डॉक्टर साहब इसमें माइंड किधर है? नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट्स एनर्जी, इट्स नॉट मैटर। वो एनर्जी है, दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन वो एनर्जी सारा दिन फील कर रही है कि हम मन सोचता जा रहा है। तो आत्मा अर्थात एनर्जी जो 3 काम करती है। जैसे आप एक हैं, बहुत सारे काम करते हैं। किसी के लिए आप पेरेंट हैं, किसी के लिए आप स्पाउस हैं, किसी के लिए आप हीलर हैं, किसी के लिए आप सीनियर हैं, अलग अलग। किसी के लिए आप फ्रेंड हैं, किसी के लिए आप चाइल्ड हैं। अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन आप हैं एक। तो आत्मा एक शक्ति है। जब वो सोचती है हम उसको माइंड कहते हैं।
जब वो डिसीजन लेती है हम उसको बुद्धि कहते हैं, इंटेलेक्ट कहते हैं, और वो डिसीजन कर्म में आता है। बार बार वो कर्म कर दिया तो वो बन गया हमारा संस्कार। संस्कार किसके होते हैं? कहते हैं बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये देव आत्मा है। तो संस्कार के हिसाब से आत्मा को संबोधित किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं, या इसके लिए कोई प्रूफ चाहिए? एनी प्रूफ नीडेड? माइंड है, इंटेलेक्ट है, डिसीजन मेकिंग फैकल्टी, और संस्कार है। कोई प्रूफ नहीं चाहिए। सारा दिन अपना एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा प्रूफ है। अब इनको ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। लास्ट चीज़ क्या सीखी आत्मा के बारे में? मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सिर्फ मैं आत्मा हूँ नहीं, मैं कैसी वाली आत्मा हूँ, वो नहीं भूलना है बिल्कुल अभी यहाँ से जाकर। हम अभी तक बोलते आए स्ट्रेस इज़ माय नेचर, गुस्सा इज़ माय नेचर, चिंता करना मेरी नेचर है। आज से परमात्मा हमेशा कहते हैं कोई भी वीक संस्कार को ये कभी नहीं कहना ये मेरी नेचर है। जैसे ही उसको मेरा कहेंगे वो आदत हमारे पास क्या हो जाएगा? और पक्का आ जाएगा। तो मेरी नेचर कौन सी है? ओनली दोज 7 संस्कार्स। फर्स्ट, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, विजडम, ब्लिस, सतोगुणी आत्मा। अब इतना सा याद रखना है सिर्फ आत्मा के बारे में। एक, मैं आत्मा हूँ, सारा दिन मैं किससे मिलती हूँ? आत्मा से मिलती हूँ। और मेरी नेचर क्या है? मेरी नेचर क्या है? प्योरिटी। अब इस 7 के अलावा किसी चीज़ को अपनी नेचर नहीं बोलना। दीज 7 आर लाइक प्राइमरी कलर्स। इनके कॉम्बिनेशन से हमारी सेकेंडरी क्वालिटीज़ निकल के आती है। ह्यूमिलिटी आ गई, सिंप्लिसिटी आ गई, ऑनेस्टी आ गई, ट्रस्ट आ गया। वो सारी क्वालिटीज़ ये 7 से निकलती हैं। इन 7 में कोई कमी होगी तो वो सेकेंडरी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली नहीं आएंगी। तो हम इतनी सारी क्वालिटीज़ पर फोकस नहीं करते कि ये भी करना है, ये भी करना है। ये 7 प्राइम संस्कार्स के ऊपर हम वर्क करते हैं। तो ये है आत्मा। परमात्मा के बारे में क्या सीखा? परमात्मा के बारे में क्या सीखा? जैसे मैं आत्मा एनर्जी हूँ, तो वो भी कौन है? वो भी एनर्जी है। उसको हम परम आत्मा कहते हैं। जैसे हम देव आत्मा कहते हैं, महान आत्मा कहते हैं, पुण्य आत्मा कहते हैं, वो परम आत्मा है। तो परम आत्मा ये नहीं कि वो साइज में बड़ा है, लेकिन वो गुणों और शक्तियों का सागर है। कहाँ रहता है वो? परम धाम। तो उसका वर्ड भी क्या है? परम धाम है। धाम मतलब घर। वो हमारा सुप्रीम हाउस है, सुप्रीम अबोर्ड है, तो वो परम धाम है। इसलिए जब भी भगवान को याद करते हैं किस तरफ देखते हैं? ऊपर। मंदिर तो सामने होता है, मूर्ति भी सामने होती है। कहते हे भगवान कुछ कर, तो ऊपर ही भगवान याद आता है तो ऑटोमेटिकली ऊपर ही जाती है बुद्धि। कभी देखा नहीं किधर है, पर हमेशा ऊपर जाती है। क्यों ऊपर जाती है? क्योंकि मैं आत्मा परम धाम से ही नीचे आई हूँ। मुझे भूल गया है, लेकिन मेरे अंदर वो मेमोरी रिकॉर्डेड है कि आई द सोल लिव्ड इन द सोल वर्ल्ड विद गॉड एंड नाउ आई हैव कम डाउन टू प्ले माई पार्ट। और इसीलिए अनअवेयर भी बुद्धि ऊपर जाएगी। पूजा यहाँ करेंगे लेकिन हे भगवान बोलेंगे तो बुद्धि ऊपर जाएगी, बिकॉज हम वहाँ से आए थे। अब तीसरी चीज़ जो याद करनी है, और परमात्मा की क्वालिटीज़ क्या है? निराकार तो उसका रूप है। क्वालिटी जैसे हमारे वो 7 संस्कार, तो परमात्मा उन 7 संस्कार के सागर है। सागर है और वो सर्वशक्तिवान है। वो दुख हरता सुख करता है, वो विघ्न विनाशक है। वो सारे संस्कार, वो सारे गुण परमात्मा के हैं। तीसरी चीज़ जो जाननी बहुत ज़रूरी है कि इस समय ये राजयोग क्यों करने की ज़रूरत है, फिर हम उसका अभ्यास सीखेंगे। वो इसलिए कि समय वो वाला आया है। समय का ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सुबह है, थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में रात हो जाएगी, और फिर रात के बाद सुबह होगी। टाइम इज साइक्लिक।
समय हमेशा चक्र के रूप में घूमता है. टाइम इज नॉट लीनियर. देयर इज नो बिगिनिंग एंड देयर इज नो एंड. टाइम इज साइक्लिक. इट्स मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. इट इज स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर. और विंटर के बाद फिर से स्प्रिंग. ये हमेशा साइकिल में घूमता है. तो एक है 24 आवर्स का साइकिल जिसको हम हर रोज़ देख रहे हैं. एक है उससे बड़ा 365 डेज का साइकिल जिसको भी हम हर साल देख रहे हैं. एक साइकिल होता है उससे थोड़ा बड़ा जो हम एक लाइफ टाइम में नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो भी साइकिल ही है क्योंकि समय चक्र है. इसलिए कहा जाता है काल चक्र. सुना है ये वर्ड? काल चक्र मतलब समय चक्र के रूप में घूमता है. तो वो जो थोड़ा बड़ा साइकिल है उसमें भी 4 भाग हैं और वो 4 भाग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. रिपीट करें. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. 1 मिनट आंख बंद करें. सतयुग में चलते हैं. हम आत्माओं ने सतयुग देखा है क्योंकि हम वहाँ थे. वो थोड़ी सी मेमोरी फिर से पीछे गई हुई है लेकिन रिकॉर्डेड है. तो सिर्फ फील करना कि सतयुग, पैराडाइज, स्वर्ग, स्वर्णिम भारत कैसा होगा और कैसा होगा मैं बाहर नहीं देखना. पहले सिर्फ देखना मैं आत्मा सतयुग में. गेट ट्रांसपोर्टेड देयर. मैं आत्मा सतयुग में. हाउ वुड आई बी? जस्ट फील योर ओन सेल्फ. हाउ वुड आई बी सतयुग में? तो सतयुग के लिए गायन है 16 कला संपन्न आत्मा, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, 100% प्योर परफेक्ट सोल. 16 कला संपन्न मतलब एक थॉट भी परफेक्शन के अलावा नहीं. एक थॉट. 16 कला कहते हैं ना, 16 आने सच्ची बात, मतलब एक इतना सा भी झूठ नहीं है उसके अंदर. तो 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी. निर्विकारी, विकार का ट्रेस भी नहीं है आत्मा के अंदर वहाँ. अब इसको फील कीजिए. जब मैं आत्मा इतनी प्योर होंगी तो शरीर कैसा होगा वहाँ पर? कैसा होगा? उस शरीर को कहा जाता है निरोगी कंचन काया. परफेक्ट हेल्दी बॉडी. शरीर खंडित नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि जैसी आत्मा वैसा शरीर. अब जब आत्मा पावन, शरीर परफेक्ट, तो प्रकृति कैसी होगी? कैसी होगी प्रकृति? परफेक्ट. क्योंकि प्रकृति भी आत्मा की वाइब्रेशन से ही प्रभावित होती है. उसको कहा जाता है सतो प्रधान प्रकृति. कंप्लीट प्योरिटी. सतयुग में प्रकृति और आत्मा एक दूसरे के साथ हार्मनी में होते हैं. प्रकृति आत्मा की सेवा करती है, प्रकृति आत्मा की साथी होती है. इन हार्मनी ऑलवेज. अब देखना, आत्मा परम धाम से नीचे आई, बिल्कुल परफेक्ट. पहला कॉस्ट्यूम लिया, पहली बॉडी ली, परफेक्ट हेल्दी बॉडी है. इन आत्माओं को जो सतयुग में रहते हैं इनको दिव्य आत्मा कहते हैं, डिवाइन सोल्स कहते हैं, जिनको हम देवी देवता कहते हैं. देवी देवता मतलब डिवाइन सोल्स. ह्यूमन फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म है, सर है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नॉर्मल है, चलते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो डिवाइन परफेक्ट सोल्स हैं. वो देवी देवता हैं. वो परमात्मा के बहुत समीप, मतलब क्वालिटी में भगवान के बहुत नज़दीक है. लेकिन परमात्मा निराकार है. वो परम धाम में रहता है. वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है. आत्मा जब सृष्टि पर आती है, आत्मा डिवाइन है, परफेक्ट है, उसको देवी देवता कहते हैं. ठीक है, आंखें खोलें. हो सकती है ऐसी दुनिया? हम नहीं अग्री? ऐसी दुनिया हो सकती है. आज हम सुबह हैं, हम रात को होंगे. सुबह और रात में हमारे अंदर कुछ फर्क होता है?
सुबह और रात में हमारे अंदर कुछ फ़र्क होता है। मॉर्निंग की फ्रेशनेस, मॉर्निंग की एनर्जी, वो सब बिल्कुल अलग होती है। एंड देन जस्ट सी ड्यूरिंग द डे धीरे धीरे वो फ्रेशनेस, वो एनर्जी क्या होती जाती है, डाउन होती है। लेकिन फिर क्या होता है रात के बाद? फिर रात के बाद क्या होता है? फिर हम रेस्ट करते हैं, हम सुबह क्लेंस करते हैं और हम वापस रिजुवेनेट होके वापस वही फ्रेशनेस, वही एनर्जी, वही इसी तरह सतयुग में, अब इसको देखना, परम धाम से आत्मा नीचे आती है 100% बैटरी चार्ज्ड, सोल पावर 100% बैटरी चार्ज्ड, डिवाइन सोल। पूरा समाज डिवाइन है, पूरा समाज डिवाइन है। जैसे आज कलयुग में पूरा समाज बिखरा हुआ है, आज उस दिन सबने हाथ उठाया, खुशी चाहिए, पूरा समाज इकट्ठे कलेक्टिव वैसा होता है। तो सतयुग में पूरा समाज डिवाइन है। अब क्या होगा? आत्मा परम धाम से आएगी तो परमात्मा ने बताया एवरेज एज स्पैन सतयुग में 150 ईयर्स होगी। बीमारी नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर होगा सतयुग में। तो आपका प्रोफेशन सिर्फ कलयुग एंड तक है, लेकिन कलयुग एंड तक आपका प्रोफेशन बहुत सेफ एंड सिक्योर एंड फ्लरिश करने वाला प्रोफेशन है। उसके बाद आत्मा आगे जाएगी, प्रोफेशन यहीं का यहीं छूट जाएगा। तो एक आत्मा 150 वर्ष की आयु पूरी करके अपनी चॉइस से अपने इस बॉडी को छोड़ेगी और नया कॉस्ट्यूम लेगी। तो लीविंग द बॉडी विल ऑल्सो बी अ सेलिब्रेशन। लीविंग द बॉडी इट्स लाइक हाउ वी सेलिब्रेट अ न्यू ड्रेस। रोते थोड़ी वो मेरी पुरानी ड्रेस फट गई, अभी तो मुझे नई ड्रेस पहननी पड़ेगी, ऐसा करते हैं? नहीं, हमें नई ड्रेस मिल रही है आज। तो लीविंग द बॉडी विल बी अ सेलिब्रेशन। तो आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, दूसरे शरीर में आएगी, 150 वर्ष उसमें जिएगी, फिर आत्मा वो शरीर छोड़ेगी, दूसरे शरीर में आएगी, फिर 150 वर्ष जिएगी। ऐसे धीरे धीरे वो मॉर्निंग बीतती जा रही है। दिस इज अराउंड 1250 ईयर्स मॉर्निंग। धीरे धीरे सोल पावर क्या होती जाएगी? सोल पावर बहुत धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेजुअल, अभी जैसा नहीं। एंड देन वी विल एंटर इनटू द आफ्टरनून फेज, जिसको हम कहते हैं त्रेता युग। त्रेता युग, तो त्रेता युग में भी परफेक्ट वर्ल्ड, सिर्फ 16 कला की जगह आत्मा 14 कला हो जाएगी। मून देखो, जब 16 कला होता है तो कैसे होता है? कैसे होता है? परफेक्ट। एक दिन के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, सिर्फ मोर और लेस परफेक्ट बट नॉट परफेक्ट। सो दैट इज त्रेता युग आफ्टरनून। उसमें भी सब देवी देवताएं ही हैं, मतलब डिवाइन सोल्स ही हैं। फिर एक जन्म लेंगे, एवरेज एज स्पैन 125 ईयर्स, क्योंकि सोल पावर थोड़ी सी क्या हो गई है, कम। फिर एक जन्म लेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा लेंगे, वो थोड़े ऑल सोल पावर थोड़ी सी कम होती जाएगी। हम आफ्टरनून में इवनिंग में आ जाएंगे। इवनिंग को क्या कहते हैं? द्वापर युग। द्वापर मतलब जहाँ से ड्युअलिटी, ड्युअलिटी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक क्या था? आत्मा। और सतयुग और त्रेता युग में हम प्रैक्टिस नहीं करते थे मैं आत्मा हूँ, हमको नेचुरल पता था कि हम आत्मा हैं, हमको नेचुरल पता था ये हमारा कॉस्ट्यूम है, और हमको नेचुरल पता था हम एक कॉस्ट्यूम छोड़ते हैं और दूसरा कॉस्ट्यूम लेते हैं। द्वापर युग से आत्मा की पावर थोड़ी थोड़ी कम होने से 2500 ईयर्स से बॉडी यूज़ करते करते आत्मा धीरे धीरे इस बॉडी के साथ क्या होने लग जाती है? अटैच होने लग जाती है। अभी जैसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे भूल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, और हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं। हम दूसरे को भी बॉडी फॉर्म में देखना शुरू करते हैं। और द्वापर युग से फर्स्ट ट्रेस आता है लस्ट का। बॉडी कॉन्शियसनेस में ही लस्ट है। सतयुग त्रेता युग प्योरिटी का युग है, वहाँ लस्ट नहीं होती है। सतयुग त्रेता युग में बच्चा भी थॉट पावर की प्योरिटी से जन्मता है, वो आप फिर और डिटेल में सीखेंगे। देयर इज़ नो फिजिकल इंटरैक्शन, देयर इज़ नो लस्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार हैं, तो काम विकार विकारों के लिस्ट में आता है, बिकॉज इट इज़ अ बॉडीली थिंग। प्योरिटी ऑफ द सोल विल क्रिएट अ न्यू चाइल्ड, एंड आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो द्वापर युग में फर्स्ट विकार लस्ट आता है, फिर प्योरिटी और कम होती जाती है, तो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, नॉट लाइक टुडे, जस्ट थोड़ा सा, लाइक 99 फीवर।
हेल्दी बट जस्ट थोड़ा सा बुखार है। लेकिन जैसे ही आत्मा को थोड़ा सा ये तकलीफ होनी शुरू होती है, आत्मा किसको याद करेगी? हमें दर्द होता है तो हम डॉक्टर को याद करते हैं ना, जब ठीक होते हैं तो डॉक्टर को याद करते हैं। कोई हमको बोलेगा आपको पता है आपके पड़ोस में बेस्ट डॉक्टर है शहर का, हम कहेंगे होगा। वो कहेगा आपको जाना चाहिए कभी, बोले मैं क्यों जाऊँ? तो डॉक्टर नहीं याद आएगा जब हम परफेक्टली फाइन होंगे। क्या सतयुग और त्रेता युग में हम भगवान को याद करेंगे? क्या सतयुग और त्रेता युग में हम भगवान को याद करेंगे? नहीं याद करेंगे, खुद ही उसके जैसे हैं वो देवी देवता हैं। तो द्वापर युग से हम परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं, और इसलिए सबसे पहले मंदिर जो बनते हैं वो है शिव ज्योतिर्लिंग। सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है भारत में? शिव ज्योतिर्लिंग। तो शिव नाम है, नाम का मीनिंग है पॉइंट, नाम का मीनिंग है शांति, और वो ज्योति है और ये ज्योति का सिंबल है। तो लिंग मतलब उसका सिंबल, तो शिव ज्योतिर्लिंग। फिर हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करते रहे, क्योंकि हम निराकार पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते थे। बॉडी कॉन्शियस हो गया ना, तो कुछ तो फिजिकल ही चाहिए कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। हम कहते हैं एनर्जी पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। धीरे धीरे हम शिव ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनाते गए, आत्मा और एक शरीर छोड़ती गई, दूसरा शरीर लेती गई, समाज थोड़ा सा बिखरने लगा। सतयुग में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। और धर्म रिलीजन नहीं, धर्म मतलब आत्मा का ओरिजिनल धर्म ही धर्म है, ओरिजिनल धर्म ही धर्म है। उस युग को कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म इज नॉट हिंदुइज्म। देवी देवता धर्म इज अ सिविलाइजेशन जहाँ कोई रिलीजन ही नहीं है। इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग, रिलीजन इज अ वे ऑफ लिविंग, जहाँ आत्मा अपने धर्म को अपने कर्म में लेके आती है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, पावर, ये हम जी रहे हैं। कलयुग में क्या हो गया? धर्म अलग और कर्म अलग हो गया। तो धर्म और कर्म जब अलाइंड होता है उसको सतयुग कहते हैं। तो द्वापर युग से फिर परम धाम से प्योर सोल्स आती हैं इस सृष्टि पर, फिर से हमको धर्म सिखाने के लिए। तो कौन कौन आया द्वापर युग से? द्वापर युग से फिर कौन आया हमको धर्म सिखाने के लिए? वो धर्म एस्टैब्लिश करने के लिए नहीं आ रहे थे, वो धर्म सिखाने के लिए आ रहे थे। तो इब्राहिम आए, मोसेस आए, जीसस क्राइस्ट आए, गौतम बुद्ध आए, महावीर आए। क्या सिखा रहे थे? क्या सिखा रहे थे? क्या सिखाया सबने? भाषा अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, बताने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सिखा क्या रहे थे? यही सिखा रहे थे ना, प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, यूनिटी। हम एक हैं, आत्मा आत्मा, भाई भाई है। तो वो हमें आत्मा का धर्म, आत्मा की ड्यूटी सिखा रहे थे। लेकिन हम क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, हम टीचिंग से कनेक्ट करने से ज़्यादा टीचर से कनेक्ट कर गए। हम उस निराकार से नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन जो हमें ज्ञान दे रहा था हम उससे कनेक्ट करते जा रहे थे। और क्योंकि हम टीचर से कनेक्ट करते गए, हम यूनाइट होने की जगह, अगर हम उसी दिन यूनाइट हो गए होते सतयुग स्टार्ट हो जाता, सतयुग स्टार्ट हो जाता। लेकिन हमने कहा मैं हिंदू, आप मुस्लिम, आप क्रिश्चियन, आप ये, हम डिवाइड हो गए। समय और बीतता गया, आत्मा और फिर एक शरीर लेती गई, छोड़ती गई, शरीर लेती गई, छोड़ती गई। हम नाइट के पीरियड में एंटर हो गए। उसको क्या कहते हैं? कलयुग। कलयुग में भी फिर और सेंट्स एंड प्रॉफिट्स आए। गुरु नानक देव जी कलयुग में आए हैं। क्या कहा उन्होंने? उंगली कहाँ है? हर प्रॉफिट की उंगली कहाँ होती है? ऊपर। किसी की उंगली ऐसे नहीं थी, मुझे याद करो, किसी ने नहीं कहा। सबने क्या कहा? उसको याद करो। लेकिन किसको याद करना था वो पता नहीं था, तो हमने किसको याद करना शुरू कर दिया? द्वापर युग से एक और चीज़ हुई। पहले हम शिव ज्योतिर्लिंग के मंदिर बना रहे थे। धीरे धीरे जब हमारी प्योरिटी कम होनी शुरू हुई, हमने अपने पूर्वजों के मंदिर बनाने शुरू किए। कौन हमारे पूर्वज थे?
कौन हमारे, जैसे आपके घर में अगर आपके पेरेंट्स सपोज शरीर छोड़ते हैं, आप उनका फ़ोटो लगाते हैं, रखते हैं ना। ग्रैंड पेरेंट्स आगे जाते हैं, हम फ़ोटो लगाते हैं। कुछ बड़े घर होते हैं, बंगले बहुत बड़े होते हैं, जगह बहुत बड़ी होती है, वो फ़ोटो नहीं लगाते, वो स्टैचू बनाते हैं, वो स्टैचू बनाते हैं। तो ऐसे ही द्वापर युग में हमारे पास बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, अभी भी हमारे पास बड़े बड़े मकान थे, तो हमने अपने पूर्वजों की मूर्ति बनाने शुरू की। कौन थे हमारे पूर्वज? कौन थे? जो अभी अभी गए थे, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स थे। वो डिवाइन थे। हम अपने आप को उतना डिवाइन नहीं फील कर रहे थे द्वापर युग में, तो हमने उनकी मूर्ति बनाई, हमने उनके आगे हाथ जोड़ा कि आप हमारे बड़े हैं। हम भगवान की मूर्ति नहीं बना रहे थे, हम किसकी मूर्ति बना रहे थे? हम अपने पूर्वजों की मूर्ति बना रहे थे। आज भी हर घर में एक नाम है जिसको कहते हैं कुल देवी, कुल देवता है नाम। किस किस के घर में नाम है? कुल देवी, कुल देवता का मीनिंग क्या? ये मेरी कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता है, मतलब वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम उनकी वंशावली हैं। इसका मतलब देवी देवता हमारे एंसेस्टर्स हैं। मतलब हम किसकी फैमिली को बिलोंग करते हैं? हम किसकी फैमिली को, हम बोलते हैं ना हम इस घराने को बिलोंग करते हैं, हम इस घराने को बिलोंग करते हैं। हम कौन से घराने को बिलोंग करते हैं? देवी देवता। इसलिए हाथ हमेशा कैसा होना चाहिए? हाथ हमेशा ऐसा कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। अभी भी, आज भी, कलयुग के एंड में भी किसी के अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, कहते ये तो बिल्कुल देवता है, बोलते हैं कि नहीं ऐसा? ये तो बिल्कुल देवता है। और किसी के घर में सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, कहते हैं इनके घर में तो बिल्कुल स्वर्ग लगा हुआ है। कलयुग के एंड पर भी हम ये बोलते हैं, राइट? तो फिर हमने द्वापर युग में देवी देवताओं की मूर्ति बनानी शुरू की। हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे, हम उनकी महिमा कर रहे थे, हम आने वाली जेनरेशन को बता रहे थे, पता है ऐसे बनना है, ऐसे हमें होना है, इनके जैसे होना है, जैसे हम आज भी अपने बच्चों को बड़ों के बारे में याद दिलाते हैं। कलयुग में आ गए, गुरु नानक देव जी आए, कहा एक ओंकार निराकार सत्य नाम, वो सत्य नाम है और वो ही वाहे गुरु है। लेकिन वो किसके बारे में बात कर रहे थे नहीं पता था, हम उधर कनेक्ट होने लगे। फिर साईं बाबा आए, उंगली कहाँ थी? ये कलयुग में आए हैं। साईं बाबा आए, उंगली क्या थी? ऊपर थी। क्या बोला? सबका मालिक एक है। हम किसको याद करते हैं सिर्फ? कैन वी सी व्हाट हैपेंड? कैन वी सी व्हाट हैपेंड? बैटरी को पावर हाउस से कनेक्ट करना था। अगर बैटरी पावर हाउस से कनेक्ट करती तो बैटरी क्या हो जाती? चार्ज हो जाती। लेकिन सतयुग से कलयुग तक आते आते तो बैटरी क्या होती गई? कम 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 कम। तो हम बैटरी और जो हमारे से ज़्यादा पावरफुल बैटरीज थी उनको याद करके उनसे कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन जो पावर हाउस था उससे हम कनेक्ट नहीं कर रहे थे। करते 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 हम कहाँ पहुँचे? करते करते हम कहाँ पहुँचे? अब कौन सा युग चल रहा है? अब कौन सा युग चल रहा है? घोर कलयुग। घोर कलयुग मतलब जहाँ वाइसेस अति में चले जाते हैं, जहाँ आत्मा को वो 7 संस्कार बाहर ढूंढने पड़ते हैं। शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी, ऑल्सो 7 वी आर लुकिंग फॉर आउटसाइड टुडे। पावर हम अपनी पोजिशन में ढूंढते हैं, विच मीन्स आई द सोल हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन हु आई एम, कंप्लीटली फॉरगॉटन माई ओरिजिनल नेचर। अब आ गया कलयुग का भी पीक, घोर कलयुग। तो रात्रि जब घोर रात्रि हो जाएगी तो उसके बाद क्या होना है? सुबह दोपहर शाम रात हो गई, घोर रात्रि हो गई। तो घोर रात्रि के बाद क्या होना है? सुबह होनी है। राइट है ये बात? अग्रीड है ये बात? सुबह होनी है। तो सुबह होने के लिए फिर अभी क्या चाहिए? सुबह होने के लिए अभी क्या चाहिए? पहले दिन का तीसरा लॉ, संस्कार से संसार बनता है। सत्युगी संस्कार थे तो सत्युगी संसार था। कलयुगी संस्कार है तो कलयुगी संसार है। संसार मतलब मेरी बॉडी, मेरे रिश्ते, मेरा काम, प्रकृति। कलयुग के एंड में आके प्रकृति और आत्मा का रिश्ता कैसा हो गया है?
कलयुग के एंड तक आते आते आत्मा और प्रकृति का रिश्ता कैसे हो गया है? आज प्रकृति आत्मा का नुकसान कर रही है, और वो इसलिए कर रही है क्योंकि आत्मा की वाइब्रेशन इतनी लो हो गई है कि वो वाइब्रेशन प्रकृति को इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपके घर में कोई पेट है तो आपको लगता है कि पेट्स के ऊपर आपकी वाइब्रेशन का असर पड़ता है? पड़ता है। आपके घर के वायुमंडल का असर पड़ता है। तो सेम ब्रीड होगा, दिखने में भी आइडेंटिकल हो सकता है, लेकिन वो अलग अलग घर में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। किसका असर पड़ा उनके ऊपर? तो मनुष्य आत्मा का असर ही पशु, पक्षी और प्रकृति पर पड़ता है। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो क्या आपकी वाइब्रेशन का असर उन पर पड़ेगा? क्या प्लांट्स पर हमारी वाइब्रेशन का असर पड़ता है? 2 प्लांट्स लीजिए, अपने घर में लगाइए, बालकनी में लगाइए, टेरेस पे लगाइए, दोनों को पानी दीजिए, दोनों को उतनी धूप दीजिए, सब कुछ दीजिए। एक को बहुत प्यार से दीजिए और एक को ऐसा ज़बरदस्ती, चल भाई पानी डाल, जल्दी कर, लेट हो रहा है। पानी दोनों को मिलेगा, धूप दोनों को मिलेगी, लेकिन दोनों को वाइब्रेशन अलग अलग मिलेगी। कुछ फ़र्क होगा उसमें, कुछ फ़र्क होगा उसमें। यही फ़र्क है सतयुग की प्रकृति और कलयुग की प्रकृति में। सतयुग की प्रकृति में आत्मा प्योरिटी दे रही थी प्रकृति को, तो प्रकृति भी सतो प्रधान थी। जब हम कह रहे हैं आई एम स्ट्रेस्ड, I am anxious, I am fearful, I am worry. Please remember all that vibration going to Prakriti. All that vibration going to Prakriti. और कोविड में हमने और ज़्यादा बोला, all that vibration went to Prakriti. तो अब ये चेंज होना है। अभी तक जो चेंज था वो कैसे था? बैटरी डिस्चार्ज कैसे होती है? धीरे 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 धीरे। चार्ज भी ऐसे होनी है। चार्ज करने में भी 12 घंटे लगते हैं फ़ोन को। चार्ज करने में कितना घंटा लगता है? आधा पौना घंटा। डिस्चार्ज करने में कितना घंटा लगता है? डिफरेंट। तो अब ये साइकिल कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग नहीं जाने वाला है। ये साइकिल कैसे जाने वाला है? कलयुग से कौन सा युग आएगा? अभी आएगा। कैसे आएगा? कैसे आएगा? संस्कार परिवर्तन करना होगा। तो ये वो समय है। आत्मा खुद को खुद नहीं चार्ज कर सकती अब, क्योंकि आत्मा तो कहाँ ही पहुँच गई है, बहुत नीचे। तो ये वो समय है जिसमें परमात्मा अपने वायदे अनुसार कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं स्वयं इस सृष्टि पर आकर तुमको ये ज्ञान दूंगा, और जब मैं आऊँगा तो कोटों में कोई में भी कोई मुझे पहचानेंगे। सब नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते सब? क्यों नहीं पहचान सकेंगे सब? क्योंकि वो निराकार है, आंखों से नहीं दिखाई दे सकेगा, तो इसलिए नहीं पहचानेंगे। तो कलयुग के अंतिम समय में 1936 की बात है। जिनकी फ़ोटो आप पीछे देख रहे हैं, जब हम किसी की फ़ोटो ऐसे देखते हैं, इनको हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं, लेकिन जब हम फ़ोटो देखते हैं तो हमें लगता है वो यहाँ के गुरुजी होंगे, वो यहाँ के टीचर होंगे। वो ना यहाँ के गुरुजी हैं, ना वो यहाँ के टीचर हैं, वो यहाँ के पहले स्टूडेंट थे। लेकिन उन्होंने वो पढ़ाई उतनी अच्छे से की और उस स्थिति तक पहुँचा, तो इसलिए हम उनको सामने रखते हैं कि एक जना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में नहीं रखते फ़ोटो, सो एंड सो पास्ड आउट विद गुड मार्क्स, उस तरह से फ़ोटो रखा जाता है टू लर्न। तो 1936 में इनका नाम दादा लेखराज था। एज अराउंड 60-65 के बीच की थी। घर में रहते थे, 5 बच्चे थे, डायमंड मर्चेंट थे, भारत में बहुत फेमस थे, किंग्स एंड क्वींस के साथ व्यापार करते थे डायमंड का। बहुत ब्यूटीफुल जीवन चल रही थी। 12 गुरु किए थे उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में, और श्री विष्णु जी के बहुत अच्छे भगत थे, बहुत उनको उसके लिए था। तो ऐसे वो चल रहे थे जीवन में आराम से। एक दिन उनको, वो कहीं बैठे थे तो उनको एक साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार पता है कैसे होता है? विजन, जो आप कुछ नहीं कर रहे, आपको जैसे कि कोई प्रोजेक्ट करके वो दिखा देता है। तो उनको साक्षात्कार हुआ, और उस साक्षात्कार में उनको 3 चीज़ें दिखाई दी। एक वॉर दिखाई दिया, दूसरा सिविल वॉर दिखाई दिया,
और तीसरा नेचुरल कैलामिटीज़ दिखाई दी, बट बहुत बड़े लेवल पे। एंड 1936 मतलब बिफोर द फर्स्ट एटॉमिक वॉर, वो भी नहीं हुआ था तब तक जापान का। तो वो उनको तीनों चीज़ें दिखाई दी, तो उनको इतना वैराग्य आ गया, उनको लगा कि ये तो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो उन्होंने अपने पार्टनर के पास जाके अपनी सारा बिजनेस क्या कर दिया, पैकअप कर दिया, बोला जितना है दे देना कैलकुलेट करके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस एनी मोर। और फिर वो बनारस गए और थोड़ी देर रिफ्लेक्शन में रहे कि ये किसने मुझे दिखाया, क्या होने वाला है, ये सब कुछ समझ में नहीं आया। थोड़े टाइम के बाद उनको बनारस उधर आगे जब वो थे तो उनको एक और साक्षात्कार हुआ, और वो साक्षात्कार उनको हुआ कि परम धाम से आत्माएं नीचे आ रही हैं और नीचे आती है और देवी देवता का फॉर्म ले लेती है। तो उनको समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो उनको वो आवाज़ आई कि ऐसी दुनिया आनी है, दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, ऐसी दुनिया आनी है। तब उनको समझ में आया कि ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है, कैसे होना है, कुछ नहीं पता। फिर एक दिन उनके घर पे उनके गुरुजी आए हुए थे और वो सत्संग में बैठे थे, और वो एकदम से उठकर सत्संग से चले गए। तो विच इज़ नॉट हिम, बिकॉज इट्स नॉट रिस्पेक्टफुल। तो वो उठ के चले गए, तो उनकी बहू भी पीछे पीछे उनके कमरे में गई और देखा कि वो बिल्कुल ऐसे बैठे थे जैसे कहीं लॉस्ट है, वहाँ हैं पर नहीं है। और फिर रूम में बिल्कुल रेड लाइट थी, और उस समय उनको निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन साक्षात्कार हो गया सिर्फ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करना है। फिर धीरे धीरे उन्होंने ज्ञान सुनाना शुरू किया। सबको लगा वो सुना रहे थे, लेकिन उनको तो कुछ आता ही नहीं था, उनको कुछ नहीं पता था। सुनाते हुए वो खुद सुन रहे थे पहले। तो परमात्मा को सुनाने के लिए एक माध्यम को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम उसकी वाइब्रेशन को ऐसे ही कैच करके समझ नहीं सकते हैं। हमारी पावर इस समय इतनी कम है कि सुनने समझने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी प्योरिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो भगवान ऐसे मैसेज भेज के नहीं हमें समझा सकता है। तो गॉड यूजेज अ मीडियम, और इसीलिए कहा जाता है कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचानेंगे। तो वो सुनाते जाते थे। तो लोग जो शहर के थे, और ये शहर कौन सा था, हैदराबाद सिंध, जो अब पाकिस्तान में, लेकिन तब तो भारत था, तब वो भारत था, इट वॉज पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। तो फिर जो लोग आते थे, तो क्योंकि वो सिंध में था उस समय, सिंधी कम्युनिटी ही ज़्यादा वहाँ थी, उसमें उस समय पर मेजॉरिटी ऑफ द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस के लिए बाहर जाते थे, बैंकॉक, हांगकॉन्ग, सिंधी कम्युनिटी उस टाइम। तो ज़्यादा जो थी वो बहनें घर पे थी, इट वाज मोर द वुमेन हु वर एट होम, बट भाई भी बहुत सारे थे। तो वो आते थे, बहुत जल्दी शहर में फैल गया, वहाँ जाओ, वहाँ जाके साक्षात्कार होता है। वो आते थे और उनको साक्षात्कार हो जाता था। जनरली द्वापर युग से ये है कि अगर भगवान का या इष्ट देव का इतना सा भी साक्षात्कार करना है तो सालों साल तपस्या करेंगे, तो जाके किसी को इतना सा कुछ विजन दिखेगा। ये तो बस आते थे और इनको दिख जाता था। किसी को श्री कृष्ण दिखता था, किसी को श्री लक्ष्मी नारायण दिखते थे, किसी को सत्युग दिखता था, किसी को निराकार ज्योति दिखता था। तो वो दिख गया तो कोई लॉजिक यूज नहीं की, बस दिख गया मतलब वी आर एट द राइट प्लेस। तो वो ज्ञान सुनना शुरू किया। ज्ञान क्या था, स्वयं को आत्मा पहचान कर सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, और लक्ष्य एक ही है कि संस्कारों को सत्युगी संस्कार बनाने हैं, क्योंकि इस विश्व में सत्युगी संसार वापस आना ही है। तो ये यूनिवर्सिटी क्या करती है, क्या बना रही है हमें, क्या बना रही है हमें, क्या बना रही है। 1 मिनट सत्युग में वापस जाना, परम धाम से वो आत्मा सत्युग में आई, फिर एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, समय बीता, दूसरा लिया, समय बीता, तीसरा लिया, समय बीता। जो आत्मा सत्युग में आई थी वो अभी कहाँ होगी, सभी सोचो इसको। जो आत्मा सत्युग में सृष्टि पर आई थी वो इस समय कहाँ होगी, कहाँ होगी, कहाँ बैठी है, कौन सी कुर्सी पे, कौन सी कुर्सी पे बैठी है,
हाथ उठाओ, कौन सी कुर्सी पे बैठे हैं? देखो कितने सारे देवी देवताएं बैठे हैं हमारे हॉल में। बचपन से कथा सुनी, नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। सुनी कथा? किस किसने सुनी कथा? कुछ सुनी कथा? सत्यनारायण की कथा सुनी? तो सत्यनारायण की कथा सुनी, सोचा नहीं क्या बोल रहे हैं। हम सिर्फ सुनते हैं, उस पर मनन नहीं करते। तो सत्यनारायण की कथा ने कहा नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। नर और नारी कौन? मैन एंड वुमन। श्री लक्ष्मी नारायण कौन? सतयुग में मैन एंड वुमन। नर एंड नारी कौन? कलयुग में मैन एंड वुमन। सतयुग में मैन एंड वुमन, श्री लक्ष्मी नारायण, बेस्ड ऑन क्वालिटीज। तो कथा ने कहा नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। मतलब कलयुग में नर और नारी कुछ ऐसे करेगा जो नर से क्या बन जाएगा? नारायण बन जाएगा, नारी से लक्ष्मी बन जाएगा। अर्थात क्या? सोल पावर जो डिप्लीटेड है वो क्या हो जाएगी? सोल पावर चार्ज हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना कि मैं सत्युगी आत्मा थी और अब मैं फिर से सत्युगी आत्मा हूँ। अपनी अफर्मेशन वाले पेज पे जाके सबसे पहली अफर्मेशन लिख दो, आई एम अ सत्युगी सोल। आई एम अ सत्युगी सोल। 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी मैं सत्युगी आत्मा हूँ। सुबह हम फ्रेश एनर्जेटिक होते हैं, रात तक थक जाते हैं। इसी तरह आत्मा सुबह फ्रेश थी, प्योर थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते विकारों को ही नॉर्मल समझ लिया। लेकिन अब एकदम डिप्लीटेड स्टेज से फुल चार्ज होना है, ये हम खुद को नहीं कर सकते, खुद को खुद नहीं चार्ज कर सकते। तो इस समय किससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है? पावर हाउस से। तो निराकार परमात्मा ने उनका आधार लेना शुरू किया, मतलब उनको यूज़ करके ज्ञान देना शुरू किया। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज लिसनिंग टू इट। तो जो शुरू में बहनें आई उनको तो ऐसे ही साक्षात्कार हो जाता था, जो भाई बहनें आई उनको ऐसे ही साक्षात्कार हो जाता था। फिर परमात्मा ने कहा सत्युग बनाना है, सत्युगी आत्मा बनना है, तो अपने विकारों पर जीत पानी पड़ेगी। और विकार कौन से हैं? कौन से विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम विकार नरक का द्वार, लस्ट लोएस्ट फॉर्म ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले परमात्मा ने कहा इस पर जीत पाओ। जब तक इस पर जीत नहीं पाओगे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे नहीं जा सकते, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे नहीं जा सकते। का इट्स इन दैट ऑर्डर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इट इज़ द सब्जेक्ट वाइज, उसी ऑर्डर में चलता है। आप पहले अहंकार पे जीत नहीं पा सकते, आप पहले मोह पर जीत नहीं पा सकते। इट गोज़ इन दैट ऑर्डर। तो जो आए उनको इतना निश्चय हो गया, क्योंकि उन्होंने एक सेकंड में संकल्प कर लिया, ओके डन, ये तो हम कर लेंगे। अब उन्होंने तो संकल्प कर लिया, लेकिन उनके घर वाले थोड़ी मानेंगे ऐसी बातों के लिए। तो शहर में बहुत शोर मचा, बहुत उथल पुथल हुई। और जो कोर ग्रुप स्टार्टिंग में आया उन्होंने बहुत 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 अत्याचार सहन किया। अत्याचार की अति, मतलब वो बहनों को, वो तो एक एक बहन की लंबी स्टोरी है एक एक, बट शॉर्ट में एक एक बहन को फिजिकल वायलेंस, चेन करके कमरों में बंद करना, वहाँ जाने नहीं देना, खाना नहीं देना, झाड़ फूक करवाना कि उनके ऊपर पता नहीं क्या हो गया, ये कहाँ जाकर आ रही है, इनको हिप्नोटाइज कर दिया गया है, वो करना। ब्रह्मा बाबा को असैसिनेट करने की कोशिश करना, जिस बिल्डिंग में वो सत्संग करते थे पूरी बिल्डिंग को जलाने की कोशिश करना, कोर्ट केस करना, सब कुछ कर लिया। जितना कुछ हो सकता है किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो सारा कुछ कर लिया। लेकिन वो परमात्मा का कार्य हो रहा था, तो जितना वो ऐसा कर रहे थे उतना ही उन आत्माओं के अंदर वो दृढ़ता और निश्चय क्या होता गया, और बढ़ता गया। एंड ये फ्यू इयर्स ऑफ ये सब कुछ हैंडल करते 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 उसमें से फिर एक ग्रुप ऑफ अबाउट 350 उन्होंने फिर हैदराबाद सिंध से निकल के कराची में जाके मकान लिए, अलग अलग ऐसे मकान लिए, और वहाँ जाकर 14 साल तपस्या की।
तपस्या मतलब रह रहे थे, सेवा कर रहे थे, लेकिन मैं आत्मा हूँ उस पे तपस्या, सोल कॉन्शियसनेस पे तपस्या। उस 14 साल के अंदर भारत को फ्रीडम मिल गई और उस 14 साल के अंदर ही पार्टीशन भी हो गया। लेकिन ये वहीं थे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एक ऐसे समय पर कि हर एक जिसने बॉर्डर क्रॉस किया है, और आप में से अगर आपकी फैमिली वो है जिसने बॉर्डर क्रॉस किया था, उन सबको पता है कि जिसने क्रॉस किया उसने क्या ट्रॉमा देखा है। इतना ट्रॉमा था कि लोगों के पास अभी भी वो ट्रॉमा है। और एक था इमोशनल ट्रॉमा, लेकिन दूसरा था बाहर तो उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, यहाँ से यहाँ वो कुछ नहीं ला सकते थे, लोग भी खोए, फैमिली भी खोई। उतने में ये एक ऐसे भवन के अंदर बस तपस्या कर रहे थे, परमात्मा की शक्ति थी, रक्षा थी, किसी ने किसी को टच भी नहीं किया। 1950 में फिर परमात्मा के आदेश अनुसार कि अब जो खुद तपस्या कर ली है, अब ये जानी है सब तक। पहले नहीं सबको सुनाना है, पहले खुद की स्थिति बनानी है, अब ये जानी है सब तक। तो फिर परमात्मा के आदेश द्वारा माउंट आबू आए इन 1950। और पांडव भवन अगर आपने देखा हो या आज आपको जाना चाहिए देखने के लिए, सो दैट इज़ फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड। तो वो 300 का ग्रुप सब कुछ लेकर आए, एक सुई भी नहीं छोड़ कर आए अपने वहाँ पर। साइकिल, गद्दा, बिस्तर, सब कुछ यहाँ लेकर आए वो, एवरी सिंगल थिंग। तो ना कोई रिसोर्सेज का नुकसान हुआ, ह्यूमन का तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, खरोच तक नहीं आई, दुख का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्योंकि इतनी तपस्या हो गई थी। तो जब यहाँ आए उसके बाद परमात्मा ने कहा अब आप रेडी हो, नाउ द फाउंडेशन इज रेडी, नाउ दिस हैज़ टू गो आउट, अब जाना है। तो फिर ब्रह्मा बाबा सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट थे, सब कुछ उस भगवान के डायरेक्शन के थ्रू होता है। तो उन्होंने क्या किया, 2-2 बहनों का ग्रुप बनाया या 2-2 भाइयों का ग्रुप बनाया और उनको भारत के अलग अलग शहरों में भेज दिया। उनको पता भी नहीं था वो कौन से शहर में जा रहे हैं। आप सोचो 14 साल से तो वो दुनिया से ही डिस्कनेक्टेड थे, उनको पता ही नहीं है दिल्ली क्या है, बॉम्बे क्या है, कुछ नहीं। उनको सिंधी आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी मेजॉरिटी को। उनको भारत की करेंसी क्या है वो भी नहीं पता थे उस समय। एंड दे वर जस्ट सेंट गो, so they were just had enough money to go to the train and reach that city, बस गो। वहाँ जाकर कोई किसी मंदिर में जाकर बैठा, कोई किसी धर्मशाला में जाकर बैठा, बस बैठे और उसका ज्ञान सुनाना शुरू किया। लेकिन वो तपस्या का बल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य उसका था। कोई यहाँ कुछ नहीं कर रहा, कोई ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, कार्य उसका था। तो वो ज्ञान सुनाते गए, धीरे धीरे कोई 1, 2, 3 लोग ऐसा सुनने आते गए। तब भी शुरू में बहुत ऑपोजिशन हुआ, बहुत सारी उथल पुथल हुई, वो अलग हिस्ट्री है। लेकिन धीरे धीरे फिर वो आते गए। तो वो 1952 से जो 2-2 बहनों को भेजा, कोई धर्मशाला में रहा, कोई कहाँ रहा, ऐसे करते करते आज 130 देशों में 9000 सेंटर हैं। 9000, जहाँ फंडामेंटली ऑन द प्रिंसिपल के कभी भी किसी से कोई भी टीचिंग या प्रोग्राम के लिए कॉस्ट नहीं ली जाती है। कुछ भी प्रोग्राम कर लो, आज आप यहाँ आए, आपसे कोई कॉस्ट ली इधर यहाँ आने के लिए? नहीं है। आसान है 4 दिन हर हफ्ते बुलाना लोगों को, एक ग्रुप थोड़ी आता है। अभी आप जा रहे हैं, थर्सडे की नेक्स्ट डेट फिक्स्ड है किसने आना है, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्योंकि परमात्मा ने कहा ये मेरा ज्ञान बच्चों के लिए है, इस पे 1 रुपए की भी कॉस्ट नहीं लग सकती। क्योंकि अगर 1 रुपए की भी कॉस्ट लगेगी तो एक कोई बच्चा होगा जो 1 रुपये नहीं अफोर्ड कर सकेगा। पिता का ज्ञान अपने बच्चों के लिए है, उसके पैसे नहीं लिए जाते कभी भी। फिर यहाँ से 1972-73 में फिर लंदन गए, 2 बहनों को भेजा। दादी जान की इतनी सी थी, 5 फीट की, 104 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना देह त्यागा है अभी 2020 में। इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता था और वहाँ भेजा, जाओ। लेकिन क्या था उनके पास? परमात्मा में निश्चय कि ये उसका कार्य है, हमें थोड़ी कुछ करना है, हमें सिर्फ जाके बैठ जाना है, वो हमको यूज़ करेगा।
तो दादी जानकी कहती थी कोई नहीं आता था उस समय, एक कमरा था सिर्फ छोटा सा, कोई नहीं आता था। एक तो भाषा नहीं आती थी, वो मेडिटेशन को किसको पता था उस टाइम, 1972 में तो कोई बात नहीं करता था। और ये कौन है, भारत से ऐसे आए हैं। शी सेड नोबडी यूज्ड टू कम। तो शी सेड ऐसे एक कार्पेट होता था उस कमरे में, उस पर फूल बने होते थे कार्पेट के ऊपर। मैं अपना सीट पर बैठ जाती थी और जो बाबा ज्ञान दे रहा है वो सुनाती रहती थी, कारपेट को ही सुनाती रहती थी, वो कारपेट को ही सुनाती रहती थी। कहते मैंने यहाँ एक एक जो फूल है ये भगवान के फूल हैं, ये बच्चे हैं जो यहाँ बैठे हुए थे, वो बैठे हुआ आज वो 130 देशों में सेंटर बन गए। कितने सारे देश, इवन इन द मिडल ईस्ट एंड एवरी कंट्री, इतने सारे। और सिर्फ भारतवासी नहीं आते हैं, वहाँ के नेशनैलिटी के लोग आते हैं और वही प्रिंसिपल्स पर चलते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ आ रहे हैं फॉलोअर की तरह सुनने के लिए, नो। यहाँ कोई फॉलोअर नहीं है, फॉलोअर वर्ड ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि गुरु वर्ड नहीं है तो फॉलोअर वर्ड भी नहीं है। यहाँ हर एक स्टूडेंट है और हर एक परमात्मा का बच्चा है, और वही अपने आप को स्टूडेंट कहता है जो हर प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो करता है। तो ये हो गया, इस युग को हम कहते हैं संगम युग, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ आत्मा और परमात्मा का संगम होता है और अब युग परिवर्तन होना है। तो क्या आपको सृष्टि के हालात को देखते हुए अभी लगता है कि युग परिवर्तन होना है? लगता है? किस किस को लगता है अभी परिवर्तन? एवरीबडी इज नाउ सेइंग समथिंग नीड्स टू चेंज, इट कांट जस्ट गो ऑन लाइक दिस। और कितना नीचे जाएंगे हम? हर रोज अखबार पढ़ो तो कुछ ऐसा लाइक हाउ मच लोअर कैन वी गेट देन दिस। कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? घर में बच्चा सेफ नहीं, आज अकेले नहीं छोड़ सकते, सीसीटीवी लगा के ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का। स्कूल भेजते हैं तो वहाँ भी सीसीटीवी पे देख रहे हैं बच्चा सेफ है। पहले तो हम स्कूल जाते थे, पेरेंट निश्चिंत होता था, ये तो स्कूल चले गए। आज स्कूल में भी सेफ नहीं है, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी सेफ नहीं है, दुनिया में तो सेफ ही नहीं है, क्योंकि काम विकार अति को गया। ये काम विकार ही अति को जाएगा और ये काम विकार ही सृष्टि का पतन करता है, ये अति को जाएगा। इसके ऊपर जीत पाना बहुत आसान है। जब तक हम इस पे जीत नहीं पाते, हम इन विकारों की इसमें से नहीं निकल सकते हैं। तो जब ये शुरू हुआ तो वो सब तो उथल पुथल हुई, उसके बाद जो अब आते हैं उनके लिए तो वो बहुत सहज है, एक डिसीजन एंड एवरीथिंग इज डन। तो परमात्मा का ये कार्य चलता गया। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा रीच्ड दैट, जो पुरुषार्थ वो कर रहे थे, ऑफ रीचिंग द 100% सोल कॉन्शियस। दिस इज ओनली द पुरुषार्थ हियर, कि 100% सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति पर पहुंचना है, जहां नेचुरल याद है कि मैं आत्मा हूँ, एंड वो 7 संस्कार मेरे नेचर बन जाए। सोल कॉन्शियसनेस नेचुरल बन जाए और वो 7 संस्कार मेरी नेचर बन जाए। अभी हमारी नेचर कौन सी बनी हुई है? ऑपोजिट, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट बन जाए। अब अगर ब्रह्मा बाबा फाउंडर हैं और फाउंडर चला जाए तो क्या होता है संस्था को? अगर फाउंडर चला जाए तो संस्था को क्या होता है? डज इट रिमेन द सेम आफ्टर द फाउंडर? नो। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा इस देह में थे तो सिर्फ 100 सेंटर्स थे, वो भी छोटे छोटे रेंटल प्रॉपर्टी। आज 9000 प्लेसेस टू स्टडी। आप जहाँ रहते हैं आपके 4 किलोमीटर के अंदर अंदर एक सेंटर है, हर शहर के अंदर, हर टाउन के अंदर, इवन गांव के अंदर। विदिन एवरी 4 किलोमीटर्स देयर इज अ सेंटर। वाई? क्यों हर 4 किलोमीटर में ज़रूरत है एक सेंटर की? क्योंकि कलयुग में रहते हुए सतयुग बनाना है। कलयुग में रहते हुए सतयुग बनाने के लिए डेली पालना चाहिए होती है, डेली सस्टेनेंस चाहिए होती है, डेली वायुमंडल चाहिए, क्योंकि आप कलयुग के वाइब्रेशन में बैठ रहे हैं। आप एक दिन में नीचे प्रभाव हो जाएगा, लेकिन सेंटर हर जगह इसलिए हैं ताकि हम सब लोग हर रोज़ 1 घंटा उस सेंटर के वाइब्रेशन में जाते हैं। आप यहाँ आए, इस वाइब्रेशन पे असर किया ना, असर किया, 3 दिन में ये असर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ऑफ कोर्स खत्म हो जाएगा, ये मत बोलो नहीं खत्म होगा, वो होना है खत्म। डोंट लिव अंडर एनी इल्यूजन। कोई मैजिक नहीं हो रहा है कि अच्छा यहाँ से जाने के बाद तो हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा।
हाँ, कुछ चीज़ें हम प्रिंसिपल्स पकड़ कर जाएंगे, लेकिन हमारी वाइब्रेशन पर तो उस हवा का असर होता ही होता है। इसीलिए हम हर रोज़ सेंटर जाते हैं 1 घंटे के लिए। तो हर रोज़ उस वायुमंडल में जाते रहते हैं तो वो वाइब्रेशन 24 घंटा टिकती है, नेक्स्ट डे फिर जाते हैं, फिर वो 24 घंटा टिकती है, फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे वो वाइब्रेशन क्या होती जाती है, हमारी नेचर बनती जाती है। इसलिए हर 4 किलोमीटर्स पर सेंटर है। सेंटर पर क्या करते हैं, परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। जो परमात्मा ने इनके द्वारा सुनाया उसको मुरली कहते हैं, और वही मुरली हम हर सेंटर पर सुनते हैं और साथ साथ हम निराकार परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन एक रिश्ता है, परमात्मा से रिश्ता है। जहाँ हम परमात्मा से बात करेंगे वो हमसे बात करेगा, वो हमारी बात सुनेगा, हम उससे बात करेंगे। हम में से किस किसने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया है कभी? बिना बात किए कम्युनिकेशन हो जाता है। So we don't need sound to communicate. We don't need sound to communicate. Communication can happen with thoughts. अगर आत्मा और आत्मा का टेलीपैथी हो सकता है तो क्या आत्मा और परमात्मा का भी टेलीपैथी हो सकता है? क्या आत्मा और परमात्मा का भी टेलीपैथी हो सकता है? आत्मा और आत्मा का टेलीपैथी हो सकता है, तो क्या आत्मा और परमात्मा का भी टेलीपैथी हो सकता है? हो सकता है। आपको करना है, उसके लिए रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अनजान व्यक्ति के साथ टेलीपैथी नहीं होता। अनजान व्यक्ति के साथ टेलीपैथी नहीं होता। अभी आप सोचो मैं सो एंड सो के साथ कनेक्ट हो जाऊं, कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। कनेक्शन बनने से पहले क्या बनता है? रिलेशन। रिलेशन जुड़ता है तो कनेक्शन बनता है, और कनेक्शन बनता है तो एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू होता है। गॉड इज नॉट अ कॉन्सेप्ट। परमात्मा एक कॉन्सेप्ट नहीं है, परमात्मा एक रियलिटी है। और जब वो रियलिटी स्वयं इस सृष्टि पर आती है और वो जो सिखाते हैं हम पढ़ते हैं और अपनी प्योरिफिकेशन शुरू करते हैं, तो हमारा उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनता है। हमें जो बात करनी है डायरेक्ट बात करते हैं, जो पूछना है पूछते हैं, आंसर मिलता है। आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। और कई बार बिना पूछे भी डायरेक्शन मिलता है, ऐसा करना है, क्योंकि इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप, इट्स अ कनेक्शन। तो वो फिर धीरे धीरे जब हम इस जर्नी को शुरू करते हैं तब हमारा रिश्ता कैसे बनता है किसी के साथ? किसी के साथ रिश्ता कैसे बनता है? एक बच्चे का अपने पेरेंट के साथ रिश्ता कैसे बनता है? भले वो उनका बच्चा है पर उसको पता ही नहीं है, तो कैसे बनता है? उसको सिखाते, इसको बोलो मम्मा, इसको बोलो पापा, इसको बोलो आई, इसको बोलो बाबा, ऐसे ही बोलते हैं ना। वो बच्चा सीखता है वो बोलना सिर्फ, और वो करते 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 उस बच्चे का क्या जुड़ जाता है पेरेंट से? रिश्ता। रिश्ता। तो हम भी परमात्मा को बाबा कहते हैं। बाबा मतलब पेरेंट। परमात्मा, ईश्वर, गॉड, ये टाइटल है। आपको आपके बच्चे डॉक्टर साहब कहते हैं क्या? पर आप तो सबके लिए डॉक्टर साहब हो, फिर वो आपको क्यों नहीं डॉक्टर साहब कहते? क्योंकि आप उनके पेरेंट हो। तो बच्चा बनकर याद करना है। भगवान बोलते हैं तो ऐसे कुछ बहुत दूर की एनर्जी लगती है। वो हमारा पेरेंट है, हम उसके बच्चे हैं। और अगर हम उसके बच्चे हैं तो हम कैसे होने चाहिए? आप डॉक्टर है तो आपका मन होता है ना मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, है ना? तो आपके बच्चे आपके जैसे बने, उसके बच्चे किसके जैसे बने? उसके बच्चे किसके जैसे बने? उसके बच्चे उसके जैसे बने। इसीलिए जब उसके बच्चे उसके जैसे बनते हैं तो वो देवी देवता बन जाते हैं। और वो इतना उसके जैसे बन जाते हैं, इतना उसके जैसे बन जाते हैं कि समाज देवी देवताओं को भगवान कहना शुरू कर देता है। देवी देवताएं हैं। देवी देवता प्लूरल होता है ना, प्लूरल है ना देवी देवता। परमात्माएं भी होता है? परमात्माएं होता है? नहीं, परम आत्मा सिंगुलर होता है। तो परमात्मा एक है, देवी देवताएं बहुत सारे हैं। तो वो देवी देवताएं उनके बच्चे हैं। कहाँ बैठे हैं वो अभी? घर जाके बोलना नहीं ऐसा एकदम से कुछ भी। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है
कि I was the soul, fresh and energetic. I soul became tired. Now I soul will become fresh and energetic. 3 दिन में इतना फर्क आ गया. 3 दिन में प्योरिटी बढ़ी हुई लगती है. ऐसे लगती है थॉट्स में क्लेनलीनेस आई हुई है, कोई इधर उधर का वेस्ट नहीं. पर 3 डेज में अगर प्योरिटी फेल हो सकती है तो डेली थोड़ी देर करेंगे तो प्योरिटी बढ़ती नहीं जाएगी? बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी? आपने कितनों को इस मंच पे देखा जो आपकी तरह ही डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पूरा दिन प्रैक्टिस करते हैं, पूरा दिन एक के बाद एक के बाद एक काम करते हैं. वो काम भी करते हैं, परिवार भी संभालते हैं, लेकिन अब उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वो सेवा करने के लिए भी इधर उधर जाते हैं सब जगह. क्योंकि जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं तो वेरी सून हमारे पास टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है. वीक बॉडी काम करेगी तो हर चीज़ को टाइम लगेगा, लेकिन तब हम कहते हैं मेरा शरीर कमज़ोर है ना इसलिए टाइम लग रहा है. हम नहीं कहते टाइम कम है, हम कहते हैं आई एम वीक, विच मीन्स बॉडी इज़ वीक. व्हेन सोल इज़ वीक हर चीज़ को टाइम लगेगा. इसलिए आप देखो, अगर 30-40 साल पहले कोई ऐसे बोलता नहीं था जल्दी करो देर हो रही है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी. ऐसा कोई बोलते नहीं थे हमारे पेरेंट्स. अभी हम बोलते हैं, अभी और बिजी हो गए हैं. अभी इतने छोटे छोटे बोलते जल्दी करो, आई एम वेरी बिजी. आई सेड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजी, व्हाट आर यू सेइंग? सब बोलने लग जाते हैं आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी. तो जितनी शक्ति कम होगी उतना बिजी ज़्यादा फील होगा. It is not shortage of time, it is lack of strength. तो शुरू में टाइम निकालना है, उसके बाद आपके पास टाइम एक्स्ट्रा आ जाएगा. आप बोलेंगे और बताओ क्या करना है, हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है. ठीक है जी. अब हम मेडिटेशन सीखेंगे कि कैसे करना है, कि परमात्मा से कनेक्शन हमने कैसे जोड़ना है. ठीक है. 2 पावर्स यूज़ कर रहे हैं हम मेडिटेशन के अंदर, एक्चुअली 3. एक है पावर ऑफ अफर्मेशन, दूसरा है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, एंड रिलेशनशिप इज यूजिंग द पावर ऑफ टेलीपैथी. आपके माइंड में जो बात होगी, जो क्वेश्चन होगा, यू हैव टू से इट. आपको बताना है, सरेंडर करके बोलना है, और फिर अपनी डिज़ायर को साइड पे रखना है, आंसर आएगा. तो हम विजुअलाइज करेंगे. विजुअलाइजेशन से क्या होता है, वो हमारा एक्सपीरियंस बनता जाता है. तो मन बुद्धि संस्कार, माइंड थॉट क्रिएट करती है, बुद्धि विजुअलाइज करती है. इंटेलेक्ट डज द विजुअलाइजेशन, एंड जब वो हमारा एक्सपीरियंस बनता है तो वो हमारा संस्कार बन जाता है. तो हम फर्स्ट डे से ये कर रहे थे, आई एम अ सोल, माइंड थॉट क्रिएट कर रहा है, सी द पॉइंट ऑफ लाइट, इंटेलेक्ट विजुअलाइज कर रही है. और जब हम रोज़ थोड़े दिन उसको करते रहेंगे, हम पीसफुल फील करना शुरू कर देंगे, और थोड़े दिन करते रहेंगे तो पीस हमारा संस्कार बन जाएगा. फिर आप कहेंगे क्या करें, गुस्सा नहीं आ रहा है, ऐसा करना है, उधर तक पहुंचना है, क्या करें, गुस्सा नहीं आ रहा है, बनना, या काम नहीं चलेगा गुस्से के बिना, करना है ना. और एक एक करेगा तो घर स्वर्ग बन जाएगा. हर घर में एक सत्युगी आत्मा चाहिए, हर घर में एक सत्युगी आत्मा चाहिए, घर स्वर्ग बनेगा. तो थोड़े से विजुअल्स देखेंगे अभी स्क्रीन पे, ताकि विजुअलाइज करना इजी हो जाएगा. तो विजुअल को देखेंगे. फर्स्ट विजुअल हम देखेंगे कि मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड. देखने के साथ साथ खुद उसको करिएगा, ताकि फिर करने में इजी हो जाएगा. अच्छा 1 मिनट, जब तक भैया सेट कर रहे हैं हम छोटी सी एक एक्सरसाइज करते हैं. सीधा होकर बैठे, लेट्स यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. मेडिटेशन हम 2 मिनट बाद करेंगे. कोशिश करें आंखें पूरी बंद नहीं करें. नींद आ जाती है कईयों को, जिसको नींद की कमी हो, बस दैट्स द ओनली रीज़न. और ये चलते फिरते हम कभी भी कर सकते हैं. और आँखों से वाइब्रेशन बाहर निकल कर सब तरफ भी जाती है. आँखों में वाइब्रेशन, आँखों में हम कहते गुस्सा दिखाई दे रहा है, आँखों में प्यार दिखाई दे रहा है. दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है. तो भी आपको जैसा कंफर्टेबल हो करो. आप आधी बंद करो, क्योंकि अभी नया नया पहली बार कर रहे हैं. लेकिन सोना नहीं है, सोना नहीं है. अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है ना जो बोलता है डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, उनको कहना ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे चले जाओ, बहुत अच्छी से नींद आ जाएगी.
क्योंकि वो जैसे ही आते हैं सेंटर में बैठते हैं, वाइब्रेशन बहुत सूदिंग होता है, रेड लाइट ऑन होती है, म्यूजिक चलता है, बहन कमेंट्री करना शुरू करती है विद इन फ्यू मिनट्स। बिकॉज वॉट इज स्लीप जस्ट नीड्स द माइंड टू स्लो डाउन, राइट? तो उनका स्लो डाउन नहीं हो रहा होता है, विद इन फ्यू मिनट्स सो जाते हैं। फिर लाइट ऑन होती है, हम कहते हैं ओम शांति भैया, कहते हैं अच्छा। हम कहते हैं कैसा रहा, कहता बहुत अच्छी मेडिटेशन हुई थी। हम दे कोई बात नहीं, कल करेंगे मेडिटेशन, आज आप सो लिए ना, अब हम, इट्स वेरी इजी टू गो टू स्लीप ओवर देयर, वेरी वेरी इजी, बिकॉज द एनवायरमेंट हेल्प्स द माइंड टू स्लो डाउन। मैं 1 मिनट स्क्रीन बंद करना। अब हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे विच इज़ नॉट दिस मेडिटेशन, विच इज़ जस्ट एक्सरसाइजिंग विजुअलाइजेशन पावर, यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड एंड द इंटेलेक्ट। अपने घर पहुंचिए जहाँ से आप फ्राइडे को आए थे। अपने आप को देखें इस हॉल से बाहर जाते हुए। देखना है, सिर्फ सोचना नहीं है, देखना है। वॉक डाउन द रैंप आउटसाइड द गेट ऑफ ज्ञान सरोवर। ट्रेन, फ्लाइट, कार, जैसे आए थे वैसे घर जाना है। अपने शहर पहुंच गए, देखें शहर को। ड्राइव करते हुए अपने घर तक पहुंचे। बाहर अच्छे से घर को देखिए, देखना है। दरवाजे तक पहुंच जाइए। कौन से कलर का दरवाजा है? खोलते हुए घर के अंदर आ जाइए। घर को अच्छे से देखिए, सब कुछ अच्छे से देखिए जैसे पीछे छोड़ कर आए थे। संडे मॉर्निंग है, घर में क्या हो रहा है इस समय? अगर कोई फैमिली मेंबर घर पे है, बच्चे घर पर हैं, उनके पास जाकर बैठे, उनको पहले देखें। उनसे बातें करें, उनको बताएं यहाँ 3 दिन में क्या एक्सपीरियंस किया। उनसे पूछें वहाँ सब ठीक रहा? किचन में चल के देखते हैं आज क्या बन रहा है नाश्ते में। नाश्ता खाने से पहले फ्रूट खाते हैं। फ्रिज खोलिए, पहले फ्रिज को देखिए कौन से कलर का है। खोलते हैं, क्या कुछ पड़ा है अंदर फ्रिज में। ऑरेंजेस भी पड़े हैं वहाँ पर। एक उठाते हैं, अच्छा सा निकालिए, उठाइए, उसको फील कीजिए। अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। उस ऑरेंज को पील करना शुरू कीजिए। छिलिए उस संतरे को। और खाना शुरू कीजिए।
चलिए घर से आकर वापस यहाँ आ जाएंगे। ज्ञान सरोवर के हॉल में अपनी कुर्सी पर ओके, ओम शांति। कौन कौन घर जा पाया? हर एक की विजुअलाइजेशन पावर डिफरेंट होती है शुरू में, ठीक है। डू इट जेंटली, नो प्रेशर एंड नो थिंकिंग ओ मुझसे तो विजुअलाइज हो नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक से होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। द ब्रेन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी। तो विजुअलाइजेशन पावर से हम अपने संस्कार, हम अपना स्वास्थ्य, हम अपने रिश्ते, हम सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। कौन कौन घर पहुंचा? सारे पहुंचे? कौन कौन किसी को मिलकर आए? अच्छा, बात कर ली? बात की? देखो फ्री में हो जाता है सारा कुछ, बिना कुछ उठे, ना टाइम ना कॉस्ट। संतरा किस किसने खाया? खट्टा लगा? ओहो, लग गया भी खट्टा, वेरी गुड। वी इंगेज्ड द 3 पावर्स ऑफ द सोल। मन ने थॉट क्रिएट किया, बुद्धि ने उसको विजुअलाइज किया, एंड वो खट्टा लगा वॉज द एक्सपीरियंस, द संस्कार। दिस इज मेडिटेशन। बीच में कोई और थॉट आई? नहीं, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तीनों फैकल्टीज को एंगेज करना होता है, तीनों फैकल्टीज को एंगेज करना है, ठीक है। अब हम मेडिटेशन करेंगे। ये हमारा मेडिटेशन ये वाले घर के साथ था, बच्चों के साथ था और संतरे के साथ था। अभी हमारा मेडिटेशन किसके साथ है? हम कहाँ जाएंगे? अपने घर। तो पहले 4 विजुअल्स देखेंगे। फर्स्ट विजुअल, मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच। दिख गया? आ गया? आ गया? इसको अच्छे से देख ले, छप जाना चाहिए। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिटेशन कमेंट्रीज हैं। सो इन द बिगिनिंग वी यूज दोज कमेंट्रीज सो दैट वी कैन विजुअलाइज। थोड़े दिन के बाद वी डोंट नीड एनी ऑफ दैट। तो आत्मा भ्रिकुटी के बीच, एंड आप देखेंगे मुझसे निकलती हुई वो वाइब्रेशन चारों तरफ ऐसे फैल रही है। जो भी आप क्रिएट करेंगे, आपसे वो एनर्जी आपके रूम में, आपके घर में, आपके हॉस्पिटल में फैलेगी। जब आप वहाँ बैठेंगे, वाइब्रेशन हमारे सिस्टम के अंदर नहीं रहती, एनर्जी ट्रैवल्स, एनर्जी वाइब्रेट्स, एनर्जी रेडिएट्स। सेकेंड विजुअल, अब जैसे हम घर गए थे तो फ्लाइट से गए थे, ट्रेन से गए थे, कार से गए थे। अब हमें कौन सा घर जाना है? परम धाम जाना है। किसने जाना है? आत्मा ने जाना है। इस घर में आत्मा ने शरीर के द्वारा गई थी। तो अब हम देखेंगे आत्मा ऊपर की तरफ जाती है, परम धाम। परम धाम मतलब बियॉन्ड, बियॉन्ड द सन, मून एंड द स्टार्स। वो भी एक स्काई की तरह ही है, लेकिन गोल्डन रेड लाइट है और वहाँ आत्माएं रहती हैं। इसको मुक्ति धाम कहते हैं। इसलिए जब लोग कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति चाहिए मतलब कहाँ जाना चाहते हैं? हम जन्म मरण के चक्र से छूटकर घर जाना चाहते हैं। वी आर टायर्ड ऑफ बीइंग हियर, हमको मुक्ति चाहिए। तो इसको मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। सब अलग अलग नाम हैं। गोल्डन रेड लाइट, आत्माओं का घर, परम आत्मा का घर। नेक्स्ट विजुअल, तीसरा नंबर, मैं आत्मा परमात्मा के बिल्कुल समीप। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा भी कैसा? परमात्मा भी कैसा? पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा परमात्मा के समीप, और परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही हैं। लाइक अ लेज़र बीम, इट्स लाइक अ लेज़र बीम। इंजेक्ट हो जाएगी पावर आपके अंदर। इस स्थिति में हम भगवान से बात कर सकते हैं, हमें कुछ पूछना है, कहना है, वो कह सकते हैं। और जब सब बात हो जाए तो फिर बिल्कुल स्टिल होकर उधर बैठ जाएं और उसकी शक्ति अपने अंदर भरने दें। जैसे हम सूर्य के सामने बाहर खड़े होते हैं तो सूर्य की किरणें शरीर पर गिरती हैं और शरीर को क्या करती है? एनर्जाइज करती है। तो आत्मा उस ज्ञान सूर्य
सर्वशक्तिवान के सामने बैठती है और वो शक्तियाँ भरती जाती हैं। लास्ट वाला विजुअल देखेंगे कि जो शक्तियाँ हमारे अंदर भर रही हैं उसको फिर हम पूरी सृष्टि को वाइब्रेट कर रहे हैं, रेडिएटिंग गॉड्स पावर टू द वर्ल्ड। तो इसमें जब आप परम धाम में होंगे आत्मा परमात्मा के साथ, आप किसी भी और आत्मा को कुछ देना चाहें आप उसको भी वहाँ लेकर आ जाएं। सपोज आपका बच्चा शक्ति चाहिए, उसको बोल बोल के शक्ति नहीं मिलती, बोल बोल के एडवाइस मिलती है। आप एडवाइस दीजिए, लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठें कि मैं परम धाम में बाबा के समीप बैठी हूँ आत्मा, उस आत्मा को भी वहाँ इन्वोक कर लीजिए। आप उस आत्मा को वहाँ इन्वोक कर लीजिए, मतलब उसको वहाँ ले आइए और आप इसको विजुअलाइज कीजिए कि परमात्मा की सारी शक्ति उसके अंदर भर रही है। That soul will start changing. Soul will start getting strengthened. कोई आपका पेशेंट है, आपसे नाराज है, समझाने से ठीक नहीं हो रहा, वहाँ ले आइए, ले आइए। सोल कॉन्शियस स्थिति में आत्मा को सब समझ में आता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। बॉडी की कॉन्शियसनेस में ईगो आ जाता है बीच में, नहीं डॉक्टर साहब मैं ही राइट हूँ, डॉक्टर कहते हैं मैं राइट हूँ, बोलते नहीं आप नहीं, मैं राइट हूँ। तो उसको सामने ले आइए और परमात्मा की शक्तियाँ उस पर डालिए और साथ साथ अपना मैसेज कन्वे दीजिए। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि मैंने आपके लिए बेस्ट किया था, मैंने आपके लिए बेस्ट किया था। वो आत्मा है ना, मेलो डाउन होने लग जाएगी। जो कल रिएक्ट कर रहा था आज आपको मिलने आएगा तो पीसफुली बात करेगा, अगले दिन आपको समझना शुरू कर देगा, अगर आप उसको रोज़ ये शक्ति देंगे तो। और इसी तरह वो शक्ति को प्रकृति को देना है। सिर्फ हर रोज़ न्यूज़ नहीं सुननी है कि बाढ़ है ये है, साइलेंस में बैठ के परमात्मा से कनेक्ट करके पानी के तत्व को रोज़ शक्ति देनी है, प्योरिटी देनी है। वाटर नीड्स टू बी प्योरिफाइड, वाटर नीड्स टू बी एनर्जाइज्ड, वाटर नीड्स टू बी हील्ड। सृष्टि को शक्ति देनी है, अग्नि को शक्ति देनी है, पांचों तत्वों को शक्ति देनी है, क्योंकि सिर्फ आत्मा को सत्व प्रधान नहीं बनाना, प्रकृति को भी सत्व प्रधान बनाना है। देख लिए विजुअल्स, फिर से देखने की जरूरत है नहीं ना, दिख गए? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। सीधा होकर बैठेंगे। किसी को नींद तो नहीं आई थी उस टाइम पे पहली बार जब एक्सरसाइज किया? गुड। आई नींद? आई थोड़ी सी? नहीं तो थोड़ा सा सीधा होकर बैठेंगे। और अगर आपको लगता है कि नींद आती है तो फिर बैक रेस्ट नहीं लेना, या फिर आंखें खुली रखना, वट एवर, एनीथिंग। बॉडी को रिलैक्स करें और अटेंशन को लेकर आए सेंटर ऑफ द फोरहेड। और अब देखना है भ्रिकुटी के बीच a little star. मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। आप भी थॉट को रिपीट करिएगा माइंड में। तीनों फैकल्टीज को यूज करना है। मन संकल्प करेगा, बुद्धि देखेगी और हम अनुभव करेंगे। I am a divine soul. देखते जाना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शरीर को देखें, शरीर भी बिल्कुल लाइट, वाइट डिवाइन लाइट, लाइट का शरीर। उसके बीच भ्रिकुटी में मैं आत्मा लाइट। अब मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए इस कर्म क्षेत्र से ऊपर
अपने घर, परम धाम, तो देखेंगे खुद को इस सीट और इस शरीर को छोड़ते हुए। मैं आत्मा अपने घर की तरफ, ऊपर की तरफ उड़ रही हूँ। हॉल से बाहर, मैं आत्मा ऊपर, हॉल से बाहर, माउंट आबू की पहाड़ियों के ऊपर और ऊपर, फ्लाइंग अपवर्ड्स, भारत के ऊपर, सृष्टि के ऊपर। नीचे दिखाई देती है सृष्टि, ऊपर आकाश तत्व को क्रॉस करते हुए देखें खुद को चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए। और धीरे धीरे हम आ रहे हैं उस गोल्डन लेड लाइट के तत्व के अंदर। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, गोल्डन रेड लाइट। आत्माओं का घर, लिटिल स्टार्स, आत्माओं का घर। थोड़ा सा और ऊपर, परमात्मा मेरी ही तरह निराकार ज्योति स्वरूप, सर्व शक्तियों के सागर, मेरे परम पिता, प्यार से बाबा कहते हैं, उनके समीप आकर बैठे, बिल्कुल समीप। कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ गए, उनके समीप बैठे हैं। प्यार का सागर है। मैंने कैसे भी कर्म किए हो, गलती की हो, कुछ भी किया हो, परमात्मा मुझे एक्सेप्ट करते हैं अनकंडीशनली। वो प्यार के सागर हैं। प्यार की किरणें उनसे निकलकर मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। प्यार के सागर की शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही हैं। मेरे घाव, मेरे दर्द, I, the soul, am getting healed with God's love. मन पे कोई बात है, कोई बोझ है, कुछ पूछना है, बात कीजिए।
कोई डिसीजन लेना है बता दीजिए, कोई सल्यूशन चाहिए बता दीजिए, कहिएगा मुझे नहीं पता क्या करना है, आप बताओ मुझको, बच्चा है हम उसका। सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर रही हैं। अगर किसी और को शांति या शक्ति देनी है, उस आत्मा को इमर्ज करें अपने सामने वहाँ। जस्ट द सोल। और देखें और कहें उनसे, शांति के सागर की शक्तियाँ तुम आत्मा में भर चुकी है। तुम शांत हो, स्थिर हो, तुम्हारा हर निर्णय सही है। परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए पूरी सृष्टि पर उस शक्ति को रेडिएट करें। लाइक अ लेजर बीम अपने अंदर भरा और अपने से वो शक्ति को एक शावर की तरह पूरी सृष्टि पर रेडिएट करते हैं। रेज ऑफ प्योरिटी, पावर एंड पीस पूरी सृष्टि को देना है। प्रकृति को देना है, पांचों तत्वों को देना है। अब मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर पुनः आती हूँ वापस अपने कर्म क्षेत्र पर, भृकुटी के बीच अपने अकाल तख्त पर आकर बैठ जाइए। और इस सर्व शक्तियों को अपने शरीर में रेडिएट कीजिए। भृकुटी से वो सारी शक्तियाँ मेरे शरीर के हर सेल में पहुँच रही हैं। हम बिल्कुल साइलेंस में आज यहाँ से डाइनिंग हॉल तक चलेंगे। एकदम से इकट्ठे जाएंगे तो वैसे भी वहाँ उतनी जगह नहीं होगी। तो 2 ग्रुप्स बनाते हैं और जिनको थोड़ा सा जल्दी नहीं है ब्रेकफास्ट के लिए, वो 5-10 मिनट भी वॉक करेंगे कैंपस में या मेडिटेशन रूम में जाके बैठेंगे। 15 मिनट के बाद जाएंगे तो आपको जगह मिल जाएगी। और जिनको जल्दी है वो तुरंत जाएंगे। और हम समय से पहले आएंगे और हम नाश्ता आज कैसे खाएंगे? मौन में खाएंगे। किस किसने कल रात का भोजन मौन में खाया था? इसको घर पर भी बीच बीच में प्रैक्टिस जितना करें। मौन में खाएंगे, आत्मा की भी शक्ति और शरीर का स्वास्थ्य बढ़ेगा। रिलीज इन द सेट ऑफ 2 मतलब क्या?
हाँ हाँ, धीरे धीरे चलेंगे और थोड़ा वॉक करते हुए जाएंगे। एक कैंपस का राउंड लगा के डाइनिंग हॉल में जाएंगे तो आराम से लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन मौन में चलेंगे, या 10 मिनट कमरे में जाकर फिर जाएंगे।